क्या आपको भी आइट्स मुश्किल लग रहा है? तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा हाउ टू कम जर्मनी विदाउट आइट्स। जर्मनी किस तरह आया जाए आइट्स के बगैर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। माई सेल्फ सैयद यमान फ्रॉम जर्मनी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जर्मनी किस तरह आ सकते हैं आइट्स के बगैर। हाउ टू कम जर्मनी विदाउट आइट्स। काफ़ी स्टूडेंट और काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है, क्या हम जर्मनी आ सकते हैं आइट्स के बगैर? तो जी हाँ, मैं आपको बताता चलूँ, जर्मनी में कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो आपको एडमिशन देती हैं आइट्स के बगैर। हर बंदा ये सोचता है अगर उसके पास आइट्स नहीं होगा तो वो क्या एडमिशन नहीं ले सकता, तो ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपका बैचलर्स आपने पाकिस्तान से किया है या इंडिया से या किसी भी कंट्री से आपने अपना बैचलर्स किया है, और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं MOI आपका इंग्लिश में है, या आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, जो कि ये क्या होता है, आपको वो ये बताता है कि आपका जो बैचलर स्टडी थी वो इंग्लिश में थी। वो आप अपना जब आप एडमिशन अप्लाई करते हैं तो आप जर्मनी में वो उन यूनिवर्सिटीज़ को आप ईमेल के साथ वो अटैच करके भेजते हैं जिन यूनिवर्सिटी में आइट्स रिक्वायर्ड नहीं होता, जो कि आपसे MOI मांगते हैं या आपसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मांगते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट एक ही हैं। इसमें ये होता है कि आपकी जो बैचलर्स की स्टडी है, जो आपने अपने 4 साल के दौरान में पढ़ा है, वो सारा कुछ आपका इंग्लिश में होता है। तो वो आप क्या करती हैं, जो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करती हैं और आपको एडमिशन ग्रांट करती हैं। अब जर्मनी के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जो है वो MOI को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता, वो बेचारे आइट्स के चक्कर में बैठे रहते हैं और एडमिशन अपना नहीं करवा पाते। आपने यूनिवर्सिटी किस तरह ढूंढनी है, तो आपने .de पे जाना है और अपने रिक्वायर्ड कोर्सेज सर्च करने हैं और उनके रिक्वायरमेंट में देखना है कि जर्मन में जो यूनिवर्सिटी है क्या वो MOI या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक्सेप्ट करते हैं। अगर तो करते हैं तो वेल एंड गुड, आइट्स आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है और आप उस पर अप्लाई कर देते हैं। अक्सर आप जब जर्मन एम्बेसी में जाते हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए, तो वीज़ा ऑफिसर आपसे ये क्वेश्चन कर लेता है कि आपका जो आइट्स का सर्टिफिकेट है वो किधर है। तो आपने क्या करना है, जब आपका जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, एडमिशन होने के बाद आपने एक ईमेल लिखनी है यूनिवर्सिटी को और उनको ये बताना है कि आपको एक लेटर इशू करें जिसमें ये लिखा हो कि हमने आपका MOI या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एक्सेप्ट कर लिया है और उस बिना पे आपको जो है वो हमने एडमिशन दिया है। और वो आपने लेटर जब आपने जर्मन एम्बेसी में जाना है और वीज़ा ऑफिसर के डिमांड पे आपने वो लेटर उसको जमा करवाना है, तब जाके आपको जो है वो वीज़ा ग्रांट करते हैं। Now I will tell you some universities which accept MOI or English proficiency letter. For example, University of Chemnitz, which accept 2 programs: automotive software engineering or web engineering, and there is University of Koblenz, Landau, and University of Gießen, University of Kiel. मेरा आपको ये यूनिवर्सिटीज़ बताने का मकसद ये था कि ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इजीली आपको आइट्स के बगैर एडमिशन दे देती हैं यूजिंग MOI एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ कि अगर आप आइट्स कर लेते हैं और उसमें अच्छे बैंड ले आते हैं तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन जर्मनी इज़ मच फास्टर, क्योंकि अब जर्मन यूनिवर्सिटी जो है वो आइट्स 6.5 से लेकर 7 बैंड एक्सेप्ट करती है मैक्सिमम यूनिवर्सिटी। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपसे आइट्स नहीं हो रहा तो फिर भी आप जर्मनी आ सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें योर वॉइस को।